हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। इसी क्रम में यह अगला वीडियो है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है, उसके आंसर क्या होंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है। इनमें से किसकी जो है मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक जो है आपका डेटा एक्सेस करने की गति होती है, स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, कहने का मतलब है ना। मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में उसकी गति ज़्यादा होती है किसकी। इनमें से ऑप्शन दिए हुए हैं CD रोम, CDRW, DVD या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसकी गति जो है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क से। ठीक है, किसकी गति ज़्यादा होती है। ठीक, तो अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप कमेंट करके बताते जाइएगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा और जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताते जाइएगा। ठीक है, अगर आप तुरंत टाइप भी कर लेते हैं तो वीडियो पॉज करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को रीड करते जाइए तुरंत, उसके ऑप्शन देख करके, है ना, आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसका जो है किसका इसमें से गति सबसे अधिक होता है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में। ठीक, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं कर सकता। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप का नकल नहीं कर सकता, मतलब खुद को कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, अपना जो है और अलग कॉपी नहीं निकाल सकता। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वर्म या प्रयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स जो है खुद का जो है कॉपी नहीं करता। वर्म करता है, वायरस भी करता है, लेकिन ट्रोजन हॉर्स खुद को कॉपी नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम है। पासवर्ड जो है किसी दूसरे का पासवर्ड आप निकाल लीजिए इलीगल तरीके से, तो उसका जो है उसको क्या बोला जाता है, उस क्रिया को क्या बोला जाता है। स्पूलिंग या आइडेंटिटी थेफ्ट या स्पूफिंग या हैकिंग। ठीक है, स्पूफ या स्पूल या आइडेंटिटी थेफ्ट या हैकिंग क्या बोला जाता है, तो इसका सही उत्तर है स्पूफिंग। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्पूफिंग बोला जाता है। पासवर्ड चुराने का अपराध जो है उसको बोला जाता है स्पूफिंग। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, URL का तात्पर्य क्या है। URL का फुल फॉर्म बेसिकली क्या है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है URL। तो ऑप्शन दिए हुए हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोडर या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सॉरी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खोज इंजन बैडू कहाँ से है। सर्च इंजन बैडू का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है ना। बैडू जो है कहाँ चलता है या कहाँ से ओरिजिन है उसका, कहाँ बना हुआ है। रूस में, जापान में, दक्षिण कोरिया में या चीन में। ठीक है, तो आप जानते ही हैं बैडू जो है चीन का प्रोडक्ट है ना। वहाँ गूगल नहीं चलता, वहाँ चीन का अपना सर्च इंजन बैडू चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बैडू। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में बिना भेजे बिना डिलीट करने के लिए कौन सा की जो है प्रेस करना चाहिए। मतलब एक फाइल है, उसको हम जब डिलीट करते हैं कंप्यूटर से तो वह चला जाता है आपके इसमें रिसाइकल बिन में। लेकिन ऐसा की जिसको प्रेस करने पर जो है रिसाइकल बिन में ना जाए और सीधा डिलीट हो जाए पूरी तरीके से कंप्यूटर से, तो उसके लिए कौन सा की प्रेस करना चाहिए। कंट्रोल प्लस डिलीट या शिफ्ट प्लस डिलीट या एल्ट प्लस डिलीट या डिलीट, है ना। तो इनमें से कौन सा की को प्रेस करने पर वह
सीधे तरीके से डिलीट हो जाता है। तो यह है शिफ्ट प्लस डिलीट, है ना। शिफ्ट और डिलीट का जो है की प्रेस करने पर वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा MS एक्सेल का एक्सटेंशन है। MS एक्सेल में आप कोई भी फाइल बनाते हैं, ठीक। MS एक्सेल है, उसमें सीट बनाते हैं कोई भी इस तरीके से। अब उसको आप सेव करते हैं या कहीं भेजते हैं तो वह किस रूप में जाता है, किस एक्सटेंशन के रूप में जाता है। .mp4 या .exe या .xls या .qt, किस रूप में वह सेव होता है। तो इसका सही उत्तर है .xls, ठीक है। MS एक्सेल में जब भी आप काम करते हैं और फाइल को सेव करते हैं तो वह .xls के रूप में सेव होता है, ठीक है। .xls के रूप में सेव होता है, ठीक है, MS एक्सेल में। अगला प्रश्न देखते हैं, कुकी क्या है। कुकीज़ जो होते हैं ना, है ना, जैसे आप इंटरनेट खोलेंगे, किसी वेबसाइट को सर्च करेंगे, विजिट करेंगे उस पर, तो कुकी पॉलिसी होता है। तो किसी किसी वेबसाइट को देखने के लिए कुकी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है पूरी तरीके से। अगर आप कुकी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते तो उसके अंदर आप नहीं जा सकते, उस वेबसाइट को रीड नहीं कर सकते, उससे कोई डाटा नहीं ले सकते, कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। तो ये जो है कुकी पॉलिसी क्या है, ठीक है। कुकी पॉलिसी होता है या कुकी होता है, वह क्या है बेसिकली, हार्डवेयर, वेब ब्राउज़र या आपके कंप्यूटर में एक फाइल या मोडेम, ठीक है। इनमें से क्या है कुकी जो होता है, ठीक है। तो आप, यह है एक फाइल है, ठीक है। तो कुकी जो है फाइल है, मतलब आप जिस भी वेबसाइट को विजिट करते हैं उसका एक फाइल आपके, है ना, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन या डेस्कटॉप में बन जाता है, उससे संबंधित कुछ डाटा आपके फ़ोन में आ जाता है, ठीक है। तो कुकी पॉलिसी वही है, आपके कंप्यूटर में एक फाइल। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। इनमें से कौन सा चीज़ का उपयोग करके आप कंप्यूटर पर आसानी से गेम खेल सकते हैं, मतलब इनमें से कौन सा जो है आपको गेम खेलना आसान बनाता है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या पेन ड्राइव, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। तो आप जानते ही हैं किसका उपयोग करके हम गेम खेलते हैं, जॉयस्टिक, ठीक है। जॉयस्टिक का उपयोग करके गेम खेला जाता है ना। सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है जॉयस्टिक को। वैसे कीबोर्ड को भी उपयोग किया जाता है, माउस का भी उपयोग कर सकते हैं, बट जॉयस्टिक जो है गेम खेलने को आसान बना देता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइन या लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, ठीक है। किसी प्रोडक्ट पर, है ना, ऐसा आपने देखा होगा, बिस्किट के या मिक्सचर के या फिर आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी है ना, खाने पीने का चीज़ जो होता है उन सभी पर ऐसे लाइन लाइन बना होता है। कोई लाइन मोटा होता है, कोई पतला, फिर मोटा, अलग अलग ऐसे शेप का, सॉरी, अलग अलग मोटाई का बना होता है लाइन, कंटिन्यूम, है ना, बहुत सारे ऐसे लाइन बने होते हैं। उसको क्या बोला जाता है, OMR या फिर बार कोड या OCR या स्कैनर, ठीक है। तो आप जानते ही हैं उसको बोला जाता है बार कोड, ठीक है। बार कोड बोला जाता है ऐसे जो बहुत सारे लाइन बने होते हैं उनको, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप हैं। इनमें से कौन सा जो है सिर्फ लाइन प्रिंटर का ग्रुप है ना, मतलब किस ग्रुप में पूरी तरीके से सभी जो है ऑप्शन जो दिए हुए हैं वह लाइन प्रिंटर ही हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपका डॉट मैट्रिक पहला है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, है ना, ड्रम प्रिंटर, दूसरा है ड्रम प्रिंटर, चेन या बैंड प्रिंटर, अगला है आपका चेन या बैंड प्रिंटर, और उसके बाद इंकजेट प्रिंटर या उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है आप ऐसा ग्रुप है जो पूरी तरीके से, है ना, लाइन प्रिंटर के ग्रुप हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ड्रम प्रिंटर, चेन या लाइन प्रिंटर, ठीक है। ड्रम प्रिंटर या चेन और बैंड प्रिंटर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ड्रम प्रिंटर, चेन या बैंड प्रिंटर। अगला प्रश्न, जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता कितनी होती है। जीमेल द्वारा हम जो भी फाइल भेजते हैं तो उसमें अधिकतम उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, उसके बाद जो है उससे ज़्यादा के फाइल को हम नहीं भेज सकते, है ना।
तो कितनी होनी चाहिए, 20 MB, 20 KB या 25 MB या 25 KB। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 25 MB। आपने भेजा ही होगा, ट्राई किया होगा। 25 MB से ज़्यादा का फाइल ईमेल पर सेंड नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। लेज़र प्रिंटर खाली स्थान से संबंधित है। लेज़र प्रिंटर जो है किस प्रकार का प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है? लेज़र प्रिंटर आप जानते ही हैं ऑप्टिकल प्रिंटर है, मतलब प्रकाश का किरण का उपयोग करता है और प्रिंट करता है। तो वह किस प्रकार का प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर या पेज प्रिंटर? तो इसका सही उत्तर है पेज प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर एक पेज प्रिंटर है, पूरे के पूरे पेज को एक साथ प्रिंट करता है। ठीक है, तो पेज प्रिंटर का उदाहरण है लेज़र प्रिंटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो किस ग्रुप में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही स्पष्ट है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। MS एक्सेल वर्कशीट में सूत्र है ना, ये जो है इक्वल और ये 15/0 जो दिया हुआ है कि गणना करने पर दिखने वाली त्रुटि है ना, इसकी जो गणना करेंगे तो इनमें से कौन सी त्रुटि आएगी? ठीक है, यहाँ पे MS एक्सेल वर्कशीट में, ठीक है, गणना करेंगे तो इनमें से कौन सी त्रुटि आएगी? हैज़ नल या हैज़ डिवीज़न अपॉन 0 है ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट को शो करता है। किसी भी अंक को 0 से डिवाइड करने पर उसका मान इनफाइनाइट होता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, उसको मतलब अनडिफाइंड होता है, उसको किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। 15, 16 किसी भी अंक को, है ना, 0 डिवाइडेड बाई 0 भी अनडिफाइंड है या इन्फिनिटी है। तो इनमें से कौन सी त्रुटि दिखाई देती है? जैसे कंप्यूटर पर आप ऐसे करेंगे, है ना, 15 डिवाइडेड बाई 0 और इक्वल को प्रेस करेंगे या इक्वल का साइन लगाएंगे तो इनमें से कौन सी त्रुटि आएगी? हैज़ नल या हैज़ डिवीज़न अपॉन 0, है ना, या हैज़ नेम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर है ना, दिख रहा है, डिवीज़न अपॉन 0 करके ये जो आएगा ये त्रुटि उसमें शो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल यहाँ पर क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है या कंप्यूटर का वायरस है या उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो फायरवॉल बेसिकली क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस भी नहीं है ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। नेटवर्क को सिक्योर करके रखता है, सिक्योरिटी सिस्टम है। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।